भृकुटी सिंहासन पर शक्तिशाली राजा के रूप में देखें। मैं आत्मा राजा इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूं। ये मन मेरी बात सुनता है, समझता है, मेरी मदद करता है। अब साक्षी दृष्टा होकर अपनी जीवन यात्रा को देखें। साक्षी दृष्टा अर्थात डिटैच ऑब्जर्वर, तटस्थ होकर स्वयं के पार्ट को देखें। अपनी जीवन यात्रा को देखते हुए अपने जीवन की सफलताओं को याद करें। मुझे कब कब सफलता मिली जब मैंने बहुत खुशी का अनुभव किया। अपने जीवन के उन सफलता के पलों को याद कर खुशी का अनुभव करें। इसके पीछे कौन से गुणों का सहयोग रहा? जो प्रभु की ओर से उपहार में मिले। उसके लिए परमात्मा पिता का सच्चे दिल से धन्यवाद करें। ये विशेषताएं प्रभु उपहार हैं, परमात्म देन है।
ओम शांति। ओम शांति भाई जी। पूरे परिवार को ओम शांति। अनीता बहन वरदान दे दीजिए। आप सुरेश बहन को नहीं। हेलो, हाँ मेरी जी। आवाज आ रही है? प्रदान। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। ठीक। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी। आज की कार मुझे से पापा ने वरदान दिया हम सब बच्चों को की इच्छाओं को छोड़ अच्छा बनने वाली इच्छा मात्र अविद्या भाव। बाबा ने कहा, मन में कोई की इच्छा होगी तो अच्छा बने नहीं। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, तो उसको अनीता मैम, कनेक्शन टूट गया। आई। हाँ, आपका कनेक्शन टूट गया है। हाँ, अभी आ रही है आवाज। अब आ रही है। हाँ जी। बाबा ने कहा, मन में कोई भी हद की इच्छा होगी तो अच्छा बनने नहीं देगी। जैसे धूप में चलते हो तो परछाई आगे जाती है, उसको अगर पकड़ने की कोशिश करो तो पकड़ नहीं सकते। पीठ करके आ जाओ तो परछाई पीछे पीछे आएगी। ऐसे ही इच्छा आकर्षित कर रुलाने वाली है, उसे छोड़ दो तो वह पीछे पीछे आएगी। मांगने वाला कभी भी संपन्न नहीं बन सकता। कोई भी हद की इच्छाओं के पीछे भागना ऐसे है जैसे मृग तृष्णा। इससे सदा बचकर रहो तो इच्छा मात्रम अविद्या बच जाएंगे। और बाबा ने आज स्लोगन दिया, अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन द्वारा दुआएं जमा कर लो तो पहाड़ जैसी बात भी रूई के समान अनुभव होगी। ओम शांति। आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए, सो मान लिया मैं इच्छा मात्र पवित्र आत्मा हूँ। स्मृति में रखा, परमात्मा से रोज अविनाशी ज्ञान की पालना मिलती है। नशा, हम ये पढ़ाई पढ़कर देवता जाकर बनेंगे तो इतनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमें कितना साहूकार बनाते हैं। सेवा की पॉइंट थी। बाबा ने कहा, त्रिमूर्ति और बोला, इसके इतने बड़े बड़े चित्र बनाओ कि दूर से ही सबको वो दिखाई दे, क्लियर। और बाबा ने ये भी कहा कि इतने ढेर लोगों को बाबा का पैगाम देना है। और धारणा की पॉइंट थी, पुरुषार्थ में कभी थकना नहीं है, हार्ट फेल नहीं करना। पवित्रता का सारा मदार याद पर है। तुम्हारा प्यार पावन का पावन के साथ होना चाहिए। और चेकिंग की पॉइंट ली, अपने से पूछना है कि मुझे इतनी अथाह खुशी है कि बाबा मुझे इतना ऊंच बनाते हैं। बस बाबा को याद करो तो खुशी में रहो। और योग की पॉइंट ली, स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद किया। ओम शांति। ओम शांति। आज की साकार मुरली से जो पॉइंट रखा है, समान रहा। हद की इच्छाओं का त्याग कर मैं आत्मा, इच्छा मात्रम अविद्या हूँ। योग अभ्यास। हम शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। हठ योग से भी नहीं बैठना है। खाते पीते काम करते बाप को याद करना है। धारणा का पॉइंट था कि सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए संभाल करनी है कि पतित के
अंग से अंग न लगे। सेवा का पंथ था कि इतने छोटे से बैग में कितनी नॉलेज भरी हुई है, सारी पढ़ाई का तंत्र इसमें है। चिंतन, बड़े बड़े चित्र लगाने हैं जो दूर से भी कोई पढ़कर समझ सके। स्मृति, ढेर कितने ढेर मनुष्यों को बाप का पैगाम देना है। बेहद का बाप फिर हमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। चेकिंग, स्वीट बाप, स्वीट राजधानी के सिवाय और कोई भी याद ना आए। ओम शांति। ओम शांति। स्वमान, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। योगाभ्यास, देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझ बाप को याद किया और बाबा ने कहा कि पावन बनकर पावन दुनिया में आएंगे। धारणा, अपनी संभाल करनी है संघ की, पतितों के अंग से अंग नहीं लगाना है, स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद करना है। सेवा, सबको बाप का परिचय देना है, चित्र बड़े बड़े बना के उस पर समझानी देनी है और सबको वर्षा लेने की राह दिखानी है। सबका योग एक बाप के साथ जोड़ना है। स्मृति, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। इच्छा मात्र में अविद्या बनना है। बाप हमें गुलगुल बनाते हैं, हमें मेहनत करनी है। चिंतन, हम बच्चे बाप के बने हैं, हमारी पालना स्वयं भगवान कर रहा है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का हमें खजाना दे रहा है। चेकिंग रखी, पतितों से अपनी संभाल की। ओम शांति। ओम शांति। आज का सोमान, मैं इच्छा मात्र में विद्या वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, बच्चे देह सहित सब कुछ छोड़ अपने को आत्मा समझ अपनी आत्मा का योग मुझ बाप से लगाओ, यह है मेहनत की बात। आवाज आ रही है मेरी? ओम शांति। हाँ, हाँ जी, आवाज आ रही है, आ रही है। अच्छा जी। हाँ जी, मेहनत की बात। धारणा, यहाँ की कोई भी वस्तु दिल में नहीं लगानी है, देखते हुए भी नहीं देखना है। सेवा, सबको पैगाम देना है कि बेहद का बाप फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं। चिंतन, उठते बैठते चलते अंदर में टपकना चाहिए। जैसे बाबा के पास ज्ञान है, बाप आए हैं पढ़ाकर देवता बनाने, तो खुद से पूछो अता खुशी है। स्मृति, बच्चे गफलत मत करो, शिव बाबा इतना गुलगुल बनाते हैं तो मेहनत करनी चाहिए, अपने पर रहम करना है। चेकिंग, कि स्वीट बाप और स्वीट राजधानी के सिवाय और किसी को याद तो नहीं किया। ओम शांति। ओम शांति। तो मान लिया मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ। धारणा, सारा मदार पवित्रता पर है, इसलिए अपनी पवित्रता की संभाल करनी है। स्वीट बाप और स्वीट राजधानी को याद रखना है। योग, शिव बाबा के साथ बुद्धि का योग लगाकर पाप काट ऊंच पद पाना है। स्मृति, ड्रामा प्लान अनुसार प्रजा बनाने की सर्विस कर बहुतों का कल्याण करना है, फिर हमें उनका आशीर्वाद भी लेना है। सेवा, सबको पैगाम देना है कि बेहद का बाबा फिर से स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं, तुम भी उस बाप को याद करो तो बेहद का सुख प्राप्त होगा। चेकिंग, संभाल रखनी है कि किसके साथ संग साथ करना है, किसके साथ नहीं। चिंतन, उठते बैठते अपने आप को आत्मा समझ और बेहद के बाबा के साथ अथाह प्यार के साथ योग लगाना है, उसी नशे में मस्त रहना है। ओम शांति जी। शुक्रिया बाबा। उसके पॉइंट हो गए। हाँ, सबके हो गई। मीतू बहन ने सुना? मीतू बहन आप बता रहे हो? स्टार्ट करते हैं। ओम शांति। थोड़ा सा कल का रिवाइज करते हैं। कल बाबा ने कहा था कि दोनों रूरियान कर रहे थे बाप दादा की कहानी सुनने में रुचि। कौन सी कहानी सुनाई? कि ब्रह्मा बाबा वतन से बगीचे में सैर कर रहे थे। तो बाप के सामने सदा कौन रहते हैं?
तो ये भी अच्छी तरह जानते हो ना। फिर बाबा ने कहा बाबा जो है बाबा बच्चों की माला सेवन कर रहे थे। कौन सी माला? गुणों की माला सेवन कर रहे थे। फिर बाबा ने बताया था कि किसी की नेकलेस वाली वो है माला, किसी की पाँव तक लंबी माला है। तो इतनी मालों से सजे हुए थे, तो जैसे मालाएं उनकी ड्रेस बन गई। कितने ऐसे बच्चे थे। तो बाबा ने सब तरह के बच्चे को देखा। फिर ब्रह्मा बाप चित्र रेखा बन चित्र खींच रहे थे तकदीर की बच्चों की गुणों से। फिर बाबा ने बताया कि माला का श्रृंगार देखते कोई कोई बच्चों की विशेषता क्या देखी। बाबा ने विशेषता देखी। एक मिनट दिव्या, फोन ले जा अपना। तो 4 प्रकार की विशेषताएं देखी थी बाबा ने। वो सब्जेक्ट जो बताए हमारे ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। तो सबकी निशानियां बताई थी बाबा ने कि ज्ञान की निशानी क्या है, गोल्डन कलर। ये सब बाबा ने बताया कल। और फिर बाबा ने कहा कि सफेद जो था चंद्रमा की लाइट के बीच में सुनहरा रंग मिक्स बहुत सुंदर लग रहा था। तो बाबा ने बहुत अच्छे अच्छे कल बताया। सेवा हरा रंग बताया सेवा का। ये सब चारों रंग बाबा ने बताए। और फिर बाबा बोले कि बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत ये आज की मुरली है, आज का है। एक मिनट। ये सेकंड पार्ट है। ओम शांति। मुरली का है अंतर संपन्न करने का साधन, तुरंत दान महापुण्य का सेकंड पार्ट है। 8/11/81 की मुरली है। तो बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे बच्चों की। तो दूर से हीरे जैसे चमक रहे थे बाबा को बच्चे हीरे की तरह चमक रहे थे दूर से उनको। तो जैसे छोटे छोटे बल्बों की लाइन, यह था चित्र। जैसे छोटे बल्बों की लाइन लाइन में लगी हो तो कितनी सुंदर लगती है ना। तो बाबा कह रहे यह चित्र था। एक मिनट, एक मिनट। हाँ जी। तो छोटे छोटे बल्बों की लाइन जैसे यह चित्र था। बाबा कह रहे अब इस चित्रों द्वारा रिजल्ट देख। ब्रह्मा बाबा बोले कि समय की रफ्तार प्रमाण सर्व बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है। समय की रफ्तार के हिसाब से बाबा कह रहे हैं, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर था। तो इस अंतर को संपन्न कैसे करें? तो ब्रह्मा बाप बोले बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं। फिर बाबा कह रहे कि बाकी क्या रह गया? फिर जानते तो सब हो ना, तो नॉलेजफुल तो बन गए हो। बाबा कह रहे बच्चे मेरे नॉलेजफुल तो बन गए हैं, तो बताओ क्या अंतर रह जाता है फिर? तो जिससे कोई की नेकलेस, कोई की पांव तक लंबी मालाएं बनती है, क्या अंतर रह जाता है? तो बाबा कह रहे वह भी अनेक मालाएं हैं, सुनते भी एक हो, सुनाते भी एक हो, विधि भी सबकी एक ही है, और विधाता भी एक है। क्योंकि हम एक से ही सुनते हैं, कोई सुनाते हैं, और एक तुम्हारे विधाता हमारे बाबा एक ही है सब। विधि भी एक ही है और विधाता भी एक है, विधान भी एक है। तो बाकी क्या अंतर रह जाता है? तो बाबा कह रहे संकल्प भी एक है, संसार भी एक है, फिर भी अंतर क्यों है? सब इतने सारे अंतर बाबा ने बताए आज। तो ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह आ रहा था, क्योंकि अंतर देख रहे थे बहुत सारा चीज का। तो सभी चित्रों को संपन्न बनाने के लिए तीव्र उमंग आ रहा था बाबा को, ब्रह्मा बाप को। तो अभी का अभी ही जैसे सबको मालाओं से सजा दें, ऐसा उमंग आ रहा था बाबा को सबके चित्रों को संपन्न बनाने का। तो बाप जो है सजा भी दें, लेकिन धारण करने की समर्था भी तो चाहिए ना। बाबा कह रहे हैं मैं सजा भी दो बच्चों को, लेकिन उसकी समर्था भी तो चाहिए, संभालने की समर्थ भी चाहिए। तो ब्रह्मा ने शिव बाबा से पूछा, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से ने पूछा कि क्या बात है, बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सस्ते क्यों नहीं है? साथ में तो सजाए जाएंगे ना। तो कारण क्या निकला? कारण क्या बताया? शिव बाबा बोले अंतर तो छोटा सा है, सोचते सब हैं, करते भी सब हैं, लेकिन कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर है। मतलब सोचते भी हैं, सब करते हैं, लेकिन कोई कोई है जो सोच के उसी टाइम उसी समय कर देते हैं दोनों काम। अर्थात सोचना और करना साथ साथ कर देते हैं, तो वह संपन्न बन जाते हैं। फिर बाबा कह रहे हैं कि और कोई कोई है जो सोचते हैं और कहते भी हैं, करते भी हैं, सोचते भी हैं, करते भी हैं, लेकिन सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है, थोड़ा सा फर्क आ जाता है। सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन करते समय कुछ समय के बाद होता है। ये अक्सर होता भी है ऐसे, ये सोच लेते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं। तो कुछ समय के बाद वो कर पाते हैं, तो उसी समय नहीं करते हैं। इसलिए संकल्प में जो उस समय की तीव्रता, उमंग, उत्साह जो होता है ना, वह समय पढ़ने से परसेंटेज में कम हो जाती है। क्योंकि जब हम सोचते हैं उस टाइम तो बहुत उल्लास है, उमंग है, लेकिन जैसे हम गैप दे देते हैं अगर मार्जिन, तो वो जो हमारा उत्साह उमंग है वो ढीला पड़ जाता है, तो इसलिए परसेंटेज कम हो जाती है।
जैसे गर्म व ताजी चीज का अनुभव, बाबा ने उदाहरण दिया कि और ठंडी व रखी हुई चीज का अनुभव, फर्क आता था ना। तो ताजी चीज की शक्ति और रखी हुई चीज की शक्ति में अंतर पड़ जाता है। जो हम फ्रीज में रख देते हैं जैसे कोई भी चीज, तो खराब हो जाती है ना, वो चीज नहीं रहती। लेकिन जो ताजी चीज होती है उसमें दोनों में अंतर पड़ जाता है। तो बाबा कह रहे चीज कितनी भी बढ़िया हो, लेकिन रखी हुई तो उसकी रिजल्ट वही वही नहीं निकल सकते। अगर रखी हुई है तो वाला रिजल्ट नहीं निकलेगा जो ताजी का निकलेगा। तो ऐसे संकल्प जो करते हैं वह उसी समय प्रैक्टिकल में करना, उसकी रिजल्ट, और सोचना आज करना कब, उसके रिजल्ट में अंतर पड़ता है। सोच तो आज लिया लेकिन करना कब है ये नहीं पता, तो इसलिए रिजल्ट में अंतर पड़ जाता है। फिर बाबा कहते हैं कि बीच में समय की मार्जिन होने के कारण, एक तो सुनाया कि परसेंटेज की कमी हो जाती है जब हम बीच में हमारा गैप आ जाता है, तो जैसे ताजी चीज की विटामिन में फर्क पड़ता है। दूसरा, मार्जिन होने के कारण समस्या रूपी विघ्न भी आ जाते हैं। अगर हमने मार्जिन कर दी, उसमें बीच में गैप आ गया, तो समस्या रूपी विघ्न आ जाते हैं। इसलिए सोचना और करना साथ साथ होना चाहिए, बाबा कह रहे हैं। साथ साथ हो मेरे बच्चों का, सोचना भी करना भी। इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। नहीं तो महापुण्य के बजाय सिर्फ पुण्य हो जाता है, सिर्फ पुण्य रह जाता है। तो ये अंतर हो गया ना। तो महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है, बाबा कह रहे। समझा क्या करना है? बाबा कह रहे छोटा सा कारण है, करते भी हो, सिर्फ अब के बजाय कब करते हो। अभी नहीं करते, मैं थोड़ी देर बाद करते हो, इसलिए मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। तो ब्रह्मा बाप बच्चों से बोले अब इस कारण का निवारण करो। बच्चों को कह रहे हैं बाबा, सुना आज की कहानी, तो दोनों बाप के बीच की कहानी। अब क्या करेंगे? निवारण करो, और निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा। तो स्वयं में भी नवनिर्माण और विश्व में भी नवनिर्माण हो जाएगा, अगर हमने इसका कारण का निवारण ढूंढ लिया। अच्छा, बाबा वो दे रहे हैं बात प्यार। ऐसे सदा सजे सजाए, सोचना और करना समान बनाने वाले, सदा बाप समान, तुरंत दानी महापुण्य आत्माएं, दोनों बाप के शुभ इच्छा को पूर्ण करने वाले, ऐसे संपन्न आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों के भी बाबा को याद प्यार और नमस्ते। ओम शांति। अभी थोड़ी देर बाबा को याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर लेते हैं। ओम शांति। आज का पहला प्रश्न है, बाप दादा सबकी रिजल्ट मालाओं के रूप में देख रहे थे, स्पष्ट करें। रानी बहन, विनीता बहन। ओम शांति। आज की मुरली आपने बहुत अच्छी सुनाई, बहुत अच्छी समझाई, शुक्रिया बाबा का। बाबा का शुक्रिया। आज की मुरली का टाइटल ही है कि तुरंत दान महापुण्य। अगर बाबा जैसे जैसे हमें समझाने देते जाते हैं और हमें ज्ञान से परफेक्ट, बाबा ने ज्ञान के हीरे मोती हम पे लुटाकर परफेक्ट बना दिया हमें। संपूर्ण तो खैर अभी नहीं बने हैं, पर बहुत कुछ सिखा दिया बाबा ने। अगर हम वो सब तुरंत करते चले जाएं जैसे जैसे बाप दादा कह रहे हैं, तो कभी कोई कमी महसूस ही ना हो और बाप दादा की भी आशाओं पे खरे उतरे। बाप दादा आज यही कह रहे हैं कि बाप दादा सबके रिजल्ट की मालाओं के रूप में देख रहे थे। तो किसी की माला तो बिल्कुल गले से चिपकी हुई थी नेकलेस के रूप में, और किसी की माला बहुत लंबी थी, किसी की थोड़ी छोटी थी, किसी की थोड़ी बड़ी थी। और बच्चे तो जितने भी हैं बाबा के, वो सारे के सारे बड़े हीरे मोती की तरह चमकते हैं, बल्ब की तरह चमकते हैं। लेकिन थोड़ा सा अंतर तो होता है ना रिजल्ट में। तो इसी अंतर को देख के बाप दादा कह रहे हैं कि ये अंतर क्यों है बच्चों के अंदर। आपस में रो रिहान कर रहे हैं बाप दादा और पूछ रहे हैं। तो आज की समय की रफ्तार परिणाम सब बच्चों का श्रृंगार संपन्न हुआ है क्या, यही बाप दादा चेक कर रहे हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बहन ने बहुत अच्छा बताया और आपने भी मुरली बहुत अच्छी कराई, और बाबा भी बहुत अच्छे से सभी बच्चों का सुंदर सुंदर श्रृंगार करके सभी को संपन्न बनाने में लगे हुए हैं। वाह बाबा वाह, थैंक यू बोलना चाहिए बाबा का कि बाबा पूरा श्रृंगार कर रहे हैं हमारा। लेकिन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस बाबा ने बोला सभी का रह जाता है। मतलब कोई की माला गले तक है, कोई की थोड़ी लंबी है। मतलब सर्व बच्चों का बाबा पूछते हैं श्रृंगार संपन्न हुआ है, क्योंकि रिजल्ट में तो अंतर है।
अब इस अंतर को संपन्न कैसे करें, यानी कि पूरा कैसे करें। तो बाबा ब्रह्मा बाबा बोलते हैं कि बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं कि बाकी क्या रह गया है। मतलब बाबा नॉलेजफुल तो हम सबको बना रहे हैं, रोज मुरली में ये कोई ना अगला कोई पर्चा, जी, अगला अगला। आंसर है बहन। हाँ, अगला आंसर है। अच्छा, ओम शांति ओम शांति। जी जी हाँ जी, बहुत अच्छा। सेकंड क्वेश्चन है, बच्चे मेहनत तो बहुत करते हैं, मेहनत के साथ सबकी इच्छा भी है, संकल्प भी करते हैं, बाकी क्या रह गया है? स्पष्ट करें बलविंदर बहन, रोमी बहन। ओम शांति। जैसे कि मुरली का हेडिंग है कि तुरंत दान महापुण्य, तो बाबा कह रहे हैं बच्चों से, बच्चे तो सब मेहनत भी कर रहे हैं, संकल्प भी कर रहे हैं। अब बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ तो सबका अपना अपना है ना। बाबा तो सबको एक जैसी नॉलेज दे रहे हैं, पढ़ाई सबको एक ही समय पे पढ़ा रहे हैं, और ज्ञान भी एक जैसा सबको दे रहे हैं। पर बाबा कह रहे हैं कि अंतर इसलिए पड़ रहा है, बाकी रह क्या गया है कि जितना जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतनी उतनी प्राप्ति होगी ना। बाबा ने कहा ना, जो जितना पुरुषार्थ करेगा उसको उतनी प्रलब्ध बनेगी। तो बाबा ने कहा अंतर इससे में है कि जैसे बाबा ने एग्जांपल दिया, जैसे किसी का सिर्फ एक नेकलेस बना है ना, किसी की माला इतनी लंबी बनी है कि पांव तक बन गई है। क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। तो बाबा ने कहा कि मैं सबको एक जैसा ज्ञान सुना रहा हूँ, विधि भी एक जैसी है, देने वाला विधाता भी एक ही है, विधान भी एक ही है। अंतर यही है कि हर एक बच्चे की जो पुरुषार्थ है, मेहनत है ना, वो सबका अपना अपना होता है। तो इसीलिए बाबा ने बोला, इसीलिए फिर अंतर पड़ जाता है ना, क्योंकि बाबा कहता है राजधानी स्थापन हो रही है, सब तो राजा नहीं बनेंगे ना, कोई राजा बनेगा, कोई साहूकार प्रजा, कोई साधारण प्रजा। तो इसीलिए बाबा ने बोला कि बच्चों को नॉलेज भी है, पता भी है कि क्या करना है ना, फिर भी बस अंतर इसीलिए हो रहा है कि हर एक बच्चा जितना जितना पुरुषार्थ कर रहा है उतने उतने उसकी गुणों की बाबा उसको माला पहना रहे हैं। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। रोमी बहन तो नहीं है ना, शायद नहीं हाँ है। जी, ओम शांति। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छी मुरली सुनाई। बलविंदर बहन, आपने भी बहुत अच्छा आंसर दिया। बाबा ने यही कहा कि बाबा हम सब बच्चों को, बाबा को पहली बात तो हमारी मेहनत अच्छी नहीं लगती बच्चों की। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उनमें अंतर क्यों पड़ रहा है। वो बाबा भी कहते हैं कि ये इतना अंतर, क्योंकि बाबा तो सबके साथ कहते हैं ना, यहाँ साहूकार अमीर गरीब सबके लिए एक जैसी मुरली चलाई जाती है, और बाबा तो कोई डिफरेंस नहीं रखते। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है? हमारे पुरुषार्थ पर। मेन आज भी जैसे बाबा कितने दिनों से कह रहे हैं अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो जितनी हम अपना पुरुषार्थ करेंगे, बाबा को याद करेंगे, अपनी पढ़ाई पर, अपने चरित्र पर ध्यान देंगे, तो उतना उतना हम नंबरवार बनते जाएंगे। बाकी तो इन्होंने बहुत अच्छा कि बाबा तो मुरली एक जैसी सुना रहा है, विधि भी एक तरह है, विधान भी एक है, सब कुछ। लेकिन मेन अंतर यही है, हमारे अपने पुरुषार्थ में कमी है। इसकी वजह से बाबा तो यही चाहते हैं मेरे सारे बच्चे संपन्न बने, संपूर्ण बने। थैंक यू वेरी मच, थैंक हाँ यू। जी रोमी बहन, बहुत अच्छा आंसर दिया आपने, बहुत अच्छे से समझाया। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा बाप को आज बच्चों पर बहुत बहुत स्नेह क्यों आ रहा था? रजनी बहन, रचना बहन है क्या? रजनी बहन, रचना बहन, मेरे ख्याल से नहीं है। कोई और बताएगा? रजनी बहन तो है। अच्छा है, तब ठीक। हाँ जी, हाँ जी, सॉरी। ओम शांति। माँ बाप को आज, बाबा को ना बहुत प्यार आ रहा था। बच्चे ना जब कभी मेहनत करते हैं और आता भी हो सब कुछ, और इसके बावजूद मेहनत करे ना, तो माँ बाप को लगता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, फिर उनको प्यार आ रहा था आज एक्चुअली। कई बार तो माँ बाप को लगता है कि ऐसे क्यों कर रहे हैं, और कई बार बच्चों के ऊपर इतना प्यार आने लगता है कि चल नहीं, मैं कर देता हूँ। हम भी कहते हैं ना, अच्छा नहीं हो रहा ना, हट मैं करूँ। और बाबा भी ऐसे ही बातें कर रहे थे, सोच रहे थे कि इनको संपन्न बनाना है, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाबा भी ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि बाबा परमपिता परमात्मा भी पूछ रहे हैं मेरे से, तो मैं इनको लेके तो जाना ही है, छोड़ के तो नहीं जा सकता। तो मैं इनको पूरी तरह से श्रृंगार कर देता हूँ इनका भी। मगर बात वही आ जाती है, जब बच्चा एलिजिबल और कैपेबल हो जाता है, उसको जो कर्तव्य दिया जाए, राइट दिया जाए, ड्यूटीज दी जाए,
तो वो प्रॉपरली उसको कर पाता है और उसका रिजल्ट अच्छे से उसी को ही मिलता है। अगर वो दे भी दे और वो संभाल ना पाए, सपोज एक बच्चे को सिर्फ अभी तो साइकिल चलानी आती है और इतनी बड़ी गाड़ी, बाप के पास पैसा बहुत है और वो गाड़ी उठा के दे देता है तो, और चाबी भी पकड़ा देता है, तो उससे क्या होगा, चला पाएगा क्या? इसीलिए बाबा ने कहा कि मैं दे तो दूं मगर उसको उतना फायदा नहीं हो पाएगा। ये प्यार ही होता है ना माँ बाप का। चलो बच्चा मेहनत ना करे, बच्चे को कुछ ये ना करना पड़े और फटाफट टॉप पे आ जाए। तो ऐसे ही बाबा का भी आज प्यार उमड़ रहा था बच्चों के ऊपर कि थोड़ी सी अपने को ठीक कर ले, करते तो हो, टाइम से कर लो, आज करना और कल करना है तो अभी क्यों नहीं कर लेते हो। तो बाबा ये चाहते हैं। और प्यार उनको इसलिए अभी आ रहा था कि उनको पता है, नॉलेज भी है, शक्ति भी है उनके अंदर, बट कहीं ना कहीं अलबेलापन आ जाता है तो उससे वो रह जाते हैं। ओम शांति। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझाया आपने। हाँ भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सोचने और करने के बीच में मार्जिन रह जाती है, स्पष्ट करें। अशोक भाई, रमनी भाई। बीच में अनीता बहन का है। और अच्छा, हाँ। ब्रह्मा बाप ने शिव बाप से क्या पूछा? अनीता बहन, मीतू बहन रह गया, सॉरी। जी ओम शांति। बहुत ही सुंदर मुरली सुनाई आपने, अच्छी मुरली है। बाबा श्रृंगार कर रहे हैं सब बच्चों का। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से पूछा कि बच्चे साथ चलने के लिए संपूर्ण सजते क्यों नहीं है। ब्रह्मा बाबा को हैरानी हो रही है। तो बाबा ने कहा है कि ब्रह्मा बाप कह रहे हैं कि साथ में तो जाना तो सजे सजाए ही है, ऐसे तो जा नहीं सकते। बाबा ने तो बता दिया है, जब तक ज्ञान गुणों से श्रृंगार शक्तियों से करोगे नहीं तब तक साथ जा नहीं सकते। तो कारण क्या निकला, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा से पूछ रहे हैं। तो शिव बाबा बोले कि अंतर छोटा सा है। बच्चे करते क्या है, सोचते तो सब है, करते भी सब है, लेकिन बाबा ने कहा कोई कोई है जो सोचते और करते एक ही समय पर है, अर्थात सोचना और करना साथ साथ है, तो संपन्न बन जाते हैं। क्योंकि देखो, जो काम जिस समय सोचा जाता है अगर उसी समय कर लिया जाए ना तो उसकी बात कुछ और होती है, क्योंकि उस समय उमंग उत्साह होता है। और अगर हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं तो वो कई बार क्या होता है, वो संकल्प ही चेंज हो जाता है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि सोचना और करना एक साथ होगा तभी संपन्न बन पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रितु बहन, बहुत अच्छी मुरली सुनाई है आपने। बाबा ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से चिट चैट की और क्वेश्चन पूछा कि सारे बच्चे कंप्लीटली सजते क्यों नहीं है, सब एक जैसा क्यों नहीं श्रृंगारित होते। तो साथ में तो वही जाएंगे ना जो सजे सजाए होंगे, और जो कम सजावट वाले होंगे, कम श्रृंगार वाले होंगे वो फिर बाराती बन के पीछे पीछे आएंगे। तो शिव बाबा ने उत्तर दिया ब्रह्मा बाबा को कि बहुत छोटा सा डिफरेंस है, माइन्यूट डिफरेंस है, बहुत बड़ा भी नहीं है, लेकिन ये छोटा अंतर ही फिर आगे जाके बहुत बड़ा बन जाता है, जिसमें कि सत्यों की दुनिया में पोस्ट में फर्क पड़ जाता है। बाबा ने कहा सोचने का काम तो सारे बच्चे अच्छा अच्छा सोचते हैं और करते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, पर सोचने और करने के बीच में गैप आ जाता है, जिसको हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि तुरंत दान नहीं करते हैं। वाणी द्वारा ज्ञान सुनाने की सेवा करनी है, वाणी द्वारा ज्ञान दान देना है। तो आज ही कोई आया है तो उसको आज नहीं दिया तो चलो कल पर टाल देते हैं, या सुबह नहीं दिया तो शाम को मिलेंगे तो शाम को दे देंगे। तो थोड़ा भी छींटा अगर मारने की, ज्ञान का छींटा मारने का अगर हमें मौका मिले तो वो भी हमें चूकना नहीं चाहिए, उसमें हम टाल मटोल कर जाते हैं तो फिर वो श्रृंगार में कमी रह जाती है। मनसा द्वारा महादान देना है, तो वो भी अभी अभी संकल्प आया कि चलो यहाँ पर ये घटना हुई है फलानी कंट्री में, तो वहां पर जाकर के बाबा के साथ बैठ के शांति का दान दे आते हैं, मनसा सेवा कराते हैं। तो उसपे भी हम थोड़ा सा टाल लेते हैं, चलो अभी खाना खा लेते हैं, चलो अभी 1 घंटा सो लेते हैं फिर कर लेंगे, ऐसे बहुत सी बातें आ जाती है, अपना ही आलस आ जाता है, तो उसमें फिर नंबरवार हो जाते हैं, मार्जिन रह जाती है। सोचने और करने के बीच मार्जिन आ गई तो फिर संपूर्ण सजते नहीं है, और सोचा और तुरंत किया तो साथ साथ चलने वाले बन जाते हैं बाबा के साथ, तो वही डिफरेंस आ जाता है परसेंटेज में। थैंक यू। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। ओम हाँ जी। शांति। अनीता बहन ने
नीतू बहन ने बहुत सुंदर तरीके से बात को समझा दी है कि जब संकल्प उठा उसी वक्त उसको कर दिया, उसकी बात कुछ और होती है। अदरवाइज बीच में माया प्रवेश हो जाती है, वो जो है व्यर्थ संकल्प भी ला सकती है, और बात जितनी उत्साहपूर्ण होती है उसमें कमी भी हो सकती है। बाबा ने बहुत सुंदर तरीके से एग्जाम्पल दिखाने का बताया है कि अगर फुल्का जो है गरम गरम खाया जाए, या उसे सुबह बना के शाम को खाया जाए, या सब्जी सुबह ताजी ताजी खाई जाए, शाम को रखी हुई फ्रिज में रखी हुई खाई जाए, दोनों में तो अंतर पड़ जाता है विटामिन के लिए भी। इसका एक दूसरा दूसरा और बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल अभी मुझे थॉट में आया है कि मान लो कोई भूखा है। एक तो होता है उसको इमीडिएटली उसको खाना चाहते हैं, उसको इमीडिएटली खाना खिला दिया जाए, एक अच्छा खिला देंगे, और इस बीच में पता चला कि 2 घंटे 4 घंटे बीत गए, उसे खाना ही नहीं पूछा। इस जो बीच में 2 घंटे या 4 घंटे में उसकी स्थिति पता नहीं क्या है, वो खाने लायक रहेगा भी या नहीं रहेगा ये कह नहीं सकते, तो अंतर पड़ गया उसमें। इसलिए तभी बाबा ने कहा तुरंत दान महाकल्याण, मन में जब भी कभी संकल्प कुछ देने का आए तो उसको इमिडिएटली कर जाना चाहिए, नहीं तो माया जो है उस संकल्प को उल्टा कर सकती है। तो इसलिए बाबा ने ये कहा कि उमंग उत्साह भी खत्म हो जाता है, संकल्प भी चेंज हो जाते हैं, जैसे भी अनिता बहन ने इस चीज को टच किया है। उमंग उत्साह तो होता ही है, लेकिन माया बीच में प्रवेश कर जाती है, वो चेंज हो जाती है। ओम शांति। हाँ जी, रमनी भाई हैं? नहीं भाई नहीं। नहीं है। चलो अगला प्रश्न लेते हैं। तुरंत दान महापुण्य स्पष्ट करें, प्रीति बहन, विजय भाई। ओम शांति। बहुत सुंदर आपने मुरली सुनाई, और जिस तरह सभी ने इस पॉइंट को टच किया कि हेडिंग ये तुरंत दान महापुण्य, तो इसमें ना जैसे सभी ने बताया कि ताजी चीज और रखी हुई चीज में कितना फर्क पड़ता है, विटामिन्स का और ये, और फिर उसका जो प्रैक्टिकल होता है कि उसकी रिजल्ट जो होती है, सोचना आज करना कब, उसमें डिफरेंस आ जाता है। और जब मार्जिन होती है तो फिर परसेंटेज सबकी कम हो जाती है। तो जो मार्जिन होने के कारण ना समस्या रूपी विघ्न आ जाते हैं। तो इसको ही बाबा ने बताया कि सोचना और करना साथ साथ होना चाहिए, अलग अलग ना हो। तो इसको ही बाबा ने तुरंत दान महापुण्य कहा। नहीं तो महापुण्य के बजाय पुण्य हो जाता है, तो इसमें अंतर हो जाता है। तो बाबा ने यही बताया कि महापुण्य की प्राप्ति और पुण्य की प्राप्ति में अंतर हो जाता है। तो सिर्फ छोटा सा रीजन है, कब अब की बजाय कब कर लेते हैं। ओम शांति। तो मैं अभी अपने साकार मुरली के पॉइंट्स भी सुना देती हूँ। आज सुमान लिया था, मैं मास्टर ब्लिसफुल आत्मा हूँ। योगाभ्यास काम काज करते भी बाबा को याद करना है, बाबा को याद करके खुशी होनी चाहिए। जितना बाप को याद करते रहेंगे तो आत्मा पवित्र बनती जाएगी। कृष्णपुरी को याद करना है, पवित्रता का सारा मदार याद पर है, और शिव बाबा को याद करेंगे तो विश्व की बादशाही मिलेगी। सेवा जितनी हम सर्विस करके प्रजा बनाते हैं, तो जिनका जिनका कल्याण होता है ना, उन्हों की फिर आशीर्वाद भी हमें मिल जाती है। तो बाबा ने ये भी बताया कि ट्रेन में भी सर्विस कर सकते हैं। धारणा के लिए पॉइंट लिया कि यहाँ की कोई भी वस्तु से दिल नहीं लगानी, देखते हुए भी नहीं दिखाना देखना है। आंखें खुली होते भी जैसे नींद का नशा रहता है, ऐसे खुशी का नशा चढ़ा हुआ होना चाहिए। चिंतन किया कि अपने श्रेष्ठ कर्म व श्रेष्ठ चलन से दुआएं जमा करने का चिंतन करना है। स्मृति में रखा कि उठते बैठते बुद्धि में ज्ञान उछलता रहे, ये स्मृति रखी। चेकिंग, जिनकी बुद्धि बाप की याद में नहीं रहती उनके संग से संभाल रखनी है। ओम शांति। आप सभी का थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ओम हाँ जी ओम विजय भाई। शांति। थैंक यू वेरी मच प्रीति जी और बाकी सारी टीम का। इसका तुरंत दान महापुण्य को मैं आज मैं अपने एग्जांपल से लेता हूँ। आज सुबह की साकार मुरली चल रही थी और बाबा ने ना बहुत अच्छे अच्छे खुशी के पॉइंट बताए, मैं वहाँ नोट भी किए। फिर मेरे संकल्प आया कि मैं ना आज अपने ग्रुप में डालता हूँ कि खुशी के पॉइंट शाम को शेयर करेंगे आज की मुरली से, मतलब कोई भी एक शेयर कर सकता है। तो वो संकल्प आया और करने में वहीं खत्म हो गया बात निकलते ही। तो ये महापुण्य नहीं हुआ ना, अर्थात सोचना कर्म डिफरेंस आया। और दूसरा, इस बार ना ओआरसी की भर्ती में गए तो उन्होंने ना मनसा सेवा कराया और दीदी ने कहा भी भाई ऐसे ऐसी चीजें अगर आप वहाँ सेंटर पे भी करोगे ना इस तरीके से तो एटमोसफेयर अच्छा होएगा।
और जब हम इसकी एक बार दीदी ने सुनाई थी ना, A to Z श्रीमत के हिसाब से, A फॉर अमृतोला, B फॉर ब्रह्मचर्य ब्रह्मचारी, C फॉर क्रिएटिंग एटमॉस्फियर एट सेंटर, मतलब हम सबकी ही जिम्मेवारी, फिलहाल तो मैं अपने से ही लेता हूँ, अपनी ही जिम्मेवारी है कि छोटे छोटे एक्सरसाइज ऐसे देखा गया है कि अगर हम वैसे 2 घंटे योग का प्रोग्राम बनते हैं तो फिर भी बैठते हैं, थोड़ा कुछ कुछ होता है, तो कुछ ना मूवमेंट से या एक्शन से जब हम इस तरीके से योग करते हैं तो थोड़ा सरलता भी होता है और एक अच्छा एटमोसफियर बन जाता है, कोई चेंज चाहते हैं ना इस तरीके से। तो ये बातें अभी संकल्प में रह गई, कर्म में नहीं आई, जो करनी भी है, तो महापुण्य नहीं हुआ ना। इस एग्जाम्पल से मेरे को ये लगा कि हमें तुरंत करें, सोचना जब ये समान होएगा जो अभी नहीं कर पाते, उसका रिजल्ट है, तभी उस पुण्य और महापुण्य के हम भागीदार बनेंगे। थैंक यू वेरी मच सो मच। हाँ जी, बहुत अच्छा भाई। लास्ट क्वेश्चन है, कारण के निवारण के लिए क्या कहा बाबा ने? रेणु बहन। हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा कि कोई भी कार्य का सोचना और करना साथ साथ हो तभी संपन्न बन सकते हैं, तो इसको कहा जाता है तुरंत दान महापुण्य। फिर बाबा ने कहा कि महापुण्य और पुण्य की प्राप्ति में अंतर का कारण है अब की बजाय कब करते हो, तो इसलिए मेहनत भी करनी पड़ती है। इस कारण का निवारण बताया बाबा ने कि जो करना है अभी करो, अब करो, और कब नहीं, मतलब अभी अभी करो, अभी नहीं तो कभी नहीं। और निवारण करना ही निर्माण करना हो जाएगा, तो स्व में भी नव निर्माण और विश्व में भी नव निर्माण करो। थैंक यू। ओम शांति। हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। सभी ने बहुत अच्छे से आंसर दिया, बहुत अच्छा लगा। ओवर टू अशोक भाई। थैंक यू रितु बहन, आवर रेडी का पार्ट पूरा किया। 5:30 बजे आपको संदेशा दिया कि करनी है, आपने तैयारी की, मुरली को रिवाइज शुक्रिया करा। बाबा। धन्यवाद शुक्रिया बाबा का, सभी भाई शुक्रिया। बहनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। सबने अपने क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से समय पे जो है एकदम तैयार भी कर लिए। हमारी क्लास विधिवत उसी प्रकार चलती रही। थैंक यू बाबा। तो गीत लगाकर बाबा का धन्यवाद करते हैं। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। इस धरती पर आकर जिसने फैलाया है प्यार ही प्यार, करुणा का सागर छलकाया, निराकार होकर साकार। शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा, बाबा, शिव बाबा। कल्प कल्प
खुशियों की अरमान खिले, अपना बनाया गले लगाया, ब्रह्मा तन लेकर राधा। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। हमको दी पहचान हमारी, खुद से ऊंचा मान दिया, भले कर्म करना सिखलाकर जग में हमें महान किया। भाग्य जगाए हैं जन जन के, सब पर करते हो उपकार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा, बाबा शिव बाबा। आशाओं के दीप जलाकर अधरों को मुस्कान मिली, उलझन सारी सुलझी पल में, हर मुश्किल आसान हुई। धन्यवाद हम करे तो कैसे व्यक्त करें, कैसे आभार। शिव बाबा, बाबा शिव बाबा,